नेक्स्ट फेज चेंज बहुत ही स्पेशल फेज चेंज है जो कि यूजुअली हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, सब्लिमेशन। अब हम लोगों ने देखा कि सॉलिड टू लिक्विड अगर चेंज करता है उसको मेल्टिंग कहते हैं, लिक्विड टू गैस अगर चेंज करता है तो उसको एवापोरेशन, अगर किसी भी टेम्परेचर पे हो रहा हो तो एवापोरेशन, और अगर एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे हो रहा हो तो वो बॉइलिंग कहलाता है या वेपराइजेशन। बट एक ऐसा सिचुएशन आता है, एक ऐसा केस है जिसमें डायरेक्टली सॉलिड गैस में चेंज हो जाता है। नाउ इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि सॉलिड से डायरेक्टली लिक्विड, सॉलिड से डायरेक्टली गैस कैसे बनेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं तो उसको इस फेज में आना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर स्पेस बढ़ा रहे हैं तो ये वाला फेज में बिना आके डायरेक्टली गैस फेज में कैसे चला जाएगा। सो टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दो चीज से आपका फेज चेंज होता है, दो चीज के इफेक्ट से। क्या? टेम्परेचर और प्रेशर। तो हम लोग अभी जब मेल्टिंग, फ्रीजिंग या बॉइलिंग और कंडेंसेशन देख रहे थे, सो वी वर ओनली फोकस्ड ऑन वन ऑफ दीज विच वाज टेम्परेचर। नाउ अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का इफेक्ट देखें तब एक मज़ेदार चीज़ निकल के आता है जो कि होता है सब्लिमेशन। आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि आपका सॉलिड है आपके पास, ठीक है, तो सॉलिड से आपको लिक्विड टू गैस ऐसे जाना है, तो क्या कर सकते हैं आप? उसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं और एक चीज़ कर सकते हैं कि प्रेशर को कम कर सकते हैं। प्रेशर कम करने से क्या होगा ना कि ये जितना मूव कर पा रहा है उससे ज़्यादा मूव करने लगेगा, है ना। कि मान लीजिए आपके पास इतना गैस है तो उस पर अगर हम प्रेशर लगाते हैं तो कैसे वो कम होता जाता है, दब जाता है गैस में। तो उसी का उल्टा सोचिए कि प्रेशर अगर हम नहीं लगा रहे हैं तो प्रेशर अगर कम हो जाएगा तब क्या होगा? डायरेक्टली गैस में भी कन्वर्ट होने का चांसेस हो सकता है, बिकॉज अगर हम प्रेशर कम कर दिए यहाँ से तो और टेम्परेचर बढ़ा दिए इस तरह से कि ये चीज़ यहाँ पे ना आके डायरेक्टली सॉलिड टू गैस चला जाए। मतलब सॉलिड है, अचानक से आपने प्रेशर को बहुत कम कर दिया और टेम्परेचर को बहुत राइज कर दिया, तो उस सिचुएशन में आपका सॉलिड टू डायरेक्ट गैस चेंज होगा, इस फेज में नहीं आएगा। ओके, सो वील हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रेशर और टेम्परेचर का दोनों का इफेक्ट काम करता है। इसीलिए नॉर्मल रूम प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कभी भी लिक्विड वाटर डायरेक्टली सॉलिड टू गैस नहीं चेंज करेगा, है ना। डायरेक्टली सॉलिड टू लिक्विड नहीं चेंज करेगा। क्यों? बिकॉज प्रेशर बहुत ज़्यादा है, नहीं कर सकते। प्रेशर को कम करना होगा, देन विल अंडरस्टैंड कि वाटर भी, आइस भी सब्लाइम कर सकता है। इसी प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, है ना। डायरेक्टली अगर आपका सॉलिड से गैस में कोई चीज़ चेंज हो रहा है तो इसी को सब्लिमेशन बोलते हैं, सॉलिड टू गैस। नाउ नॉर्मल जो लिक्विड आइस जो होता है, वाटर आइस जो होता है, वो आपको डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नहीं सब्लाइम करेगा, वो लोअर प्रेशर्स पे सब्लाइम कर सकता है। विल रीड अ लिटिल बिट मोर अबाउट दिस इन अ स्पेशल वीडियो जहाँ पे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे एक ऐसा चीज़ देखते हैं जो कि रेडिली जनरली अवेलेबल होता है, और अब देखते हैं कि हर अलग अलग चीज़ का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो एक ऐसा चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल रूम टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में रहता है? गैस फॉर्म में रहता है ना। तो आपके एटमॉस्फेयर में जो CO2 है वो गैस फॉर्म में है। नाउ रूम प्रेशर पे एक, अगर हम रूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे एक मज़ेदार चीज़ होती है, अगर आप सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ जाएं। अब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि CO2 लिए, गैस फेज में CO2 है और हम किसी तरह से उसको सॉलिड बना दिया। कैसे? उसका काइनेटिक एनर्जी कम कर दिया। तो यू ब्रॉट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राई आइस। आइस की तरह ही दिखता है, वाइटिश कलर का होता है, ये ड्राई आइस बोलते हैं इसको। इसको आप किसी तरह रूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे लाइए तो क्या होगा? ये रूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में ही ये CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज रूम टेम्परेचर प्रेशर पे तो सॉलिड CO2 एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। क्या एग्जिस्ट करेगा? CO2 गैस। इसीलिए अगर आप ये लाते हैं तो विदाउट एनी
like external changes in temperature or pressure, you will be able to convert solid CO2 into CO2 gas. तो ये एक प्रोसेस है सब्लिमेशन का. एक और कॉमन एग्जांपल है कैम्फर का, कपूर का, जो कि आप अगर आप रखें अपने कपड़ों के साथ, अगर नैप्थलीन बॉल्स को कर वैसा ही इफेक्ट है. कैम्फर जो कि कपूर जिसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप सॉलिड फेज में हैं, ये डायरेक्टली सॉलिड टू गैस में जाती हैं. इसीलिए नैप्थलीन बॉल्स को आप कपड़े के अंदर जब रखते हैं तो देखते हैं कि वो धीरे धीरे छोटा हो रहा है, लेकिन उसमें लिक्विड नहीं निकलता है उसमें से. तो क्या हो रहा है, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है सब्लिमेशन से. लेकिन जो चीज़ कैम्फर, नैप्थलीन और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड रूम टेम्परेचर प्रेशर पे कर सकती है, वो सेम चीज़ आइस रूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे नहीं कर सकता है, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट मटेरियल. द थिंग इज इट विल डू इट, वो करेगा, बट एक स्पेशल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में ही कोई चीज़ सब्लाइम करती है. ये एक बाय चांस ऐसा है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, कैम्फर और नैप्थलीन रूम टेम्परेचर प्रेशर पे ही वैसा अपना दिखा सकता है. ठीक है, ये तो हो गया एक प्रोसेस, सॉलिड टू गैस. अब गैस टू सॉलिड का जो उल्टा प्रोसेस होता है उसको हम लोग कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं और डिपोजिशन भी बोल सकते हैं. बिकॉज यहाँ पे हम लोग कंडेंसेशन बोल रहे हैं, चल जस्ट यूज अ डिफरेंट टर्म, डिपोजिशन. बहुत कोई कंडेंसेशन भी बोल देते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल यू आर कंडेंसिंग आउट, डेंस कर रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं. तो गैस को डेंस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड या सॉलिड. लेकिन डिपोजिशन एक नया इस तरह से हम लोग रेफर कर रहे हैं जहाँ पे गैस टू सॉलिड डायरेक्ट आ रहा है, जस्ट द ऑपोजिट ऑफ सब्लिमेशन, सो दैट वी डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, अब एक एग्जांपल ये है कि अगर मान लीजिए जो ठंडे एरियाज में रहते हैं वो एक्सपीरियंस किए होंगे कि ड्यूरिंग द विंटर सीजन यू फाइंड आइस क्रिस्टल्स लाइक ऑन द सरफेस, राइट. फ्रॉस्ट हो जाता है. तो फ्रॉस्ट इज दैट प्रोसेस जहाँ पे आप डायरेक्टली आपका जो वेपर है, वेपर में आपका जो एटमॉस्फेयर में जो वेपर है वहाँ पे आपका गैस फॉर्म में आपका लिक्विड, आपका वाटर है, दैट इज इन द वेपर फेज. जो H2O है वो वेपर फेज में है. वो एक पर्टिकुलर ठंड के टाइम में वो डायरेक्टली काफ़ी जब ठंड हो जाता है तो डायरेक्टली डिपॉजिट करती है फ्रॉस्ट में, राइट. सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ उल्टा उसका प्रोसेस का. ठीक है, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइस. लाइक दिस इज द एक्चुअल, जो अगर आइस जब फॉर्म करता है छोटे मॉलिक्यूल्स में, तो ये इतना कमाल का एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, विच इज़ एक्चुअली वी कैन सी विथ आर बेयर आइज. आप ऐसे देख सकते हैं, राइट. सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, सब्लिमेशन और डिपोजिशन. आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस. इसके बाद विल जस्ट ट्राई टू रिकैपिचुलेट रियली क्विकली कि क्या होता है, सारे प्रोसेसेस को एक बार देख लेंगे, एंड देन विल गो टू अ थिंग कॉल्ड अ फेज डायग्राम, जिसमें हम लोग देखेंगे कि प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करने से किस तरह से आपका डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेज चेंजेस आते हैं.